सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हरियाणा के अलग अलग जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं और देश की जनता को योग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सोनीपत पुलिस लाइन के ग्राउंड में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सोनीपत की जनता के साथ योग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग से हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है। योग मन, बुद्धि और शरीर के लिए लाभदायक है। सोनीपत की पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सोनीपत की जनता के साथ योग भी किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरे विश्व में योग दिवस लाखों जगहों पर मनाया जा रहा है। योग दिवस के माध्यम से हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है। योग मन, बुद्धि और शरीर के लिए लाभदायक है। जेपी दलाल ने गठबंधन चुनाव लड़ने के सवालों पर कहा कि हम पहले भी चुनाव अलग अलग लड़े थे, लेकिन हमारी सीटें कम हुई तो सरकार बनाने के लिए हमने गठबंधन किया। अभी भी दोनों पार्टियां अलग अलग प्रयास कर रही हैं। जब चुनाव का वक्त होगा, ये फैसला कब होगा कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हम मिलकर सरकार चला रहे हैं और दोनों पार्टियां अपना अलग अलग प्रचार प्रसार कर रही हैं। साक्षी मलिक और बबीता फोगाट के बीच चल रही जुबानी जंग पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जब भी बेटियों की बात आती है तब हमारा समाज बेटियों के साथ खड़ा होता है। दोनों की आपस में क्या बात हो रही है उनकी जानकारी उन्हें होगी, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अमित शाह अब इस पूरे मामले को देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ही यूनाइटेड नेशंस के अंदर योग दिवस के रूप में आज का दिन मनाने का आह्वान किया, दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसको स्वीकार किया और आज पूरी दुनिया के अंदर खुशी खुशी लोग जो है योग दिवस को मना रहे हैं। भारतवर्ष के अंदर भी लाखों जगह पर सरकारी तौर पर प्राइवेट संस्थाएं, योग की संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं योग दिवस के रूप में आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे हमारी जो प्राचीन विद्या है, संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार दुनिया के अंदर हुआ है। और योग जो है मन, बुद्धि और शरीर सबके लिए लाभदायक है। हमारे जो पूर्वज थे सदियों से योग करते आए और इस विद्या को पुनर्जागृत किया है, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। सर, गठबंधन में सरकार है वो चल रही है, लेकिन कल भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं। कितने बड़े मायने हैं वो इस बयान के हैं, वो आप देख रहे हो। देखिए, सरकार हमारी चुनाव पहले भी अलग लड़े थे, सीटें कम हुई तो दोनों ने गठबंधन करके स्थायित्व देने के लिए सरकार बनाई और अभी दोनों पार्टियां अपने अपने प्रयास कर रही हैं। आगे आने वाले वक्त में जब चुनाव का वक्त होगा तभी फैसला होगा। सरकार मिलकर चला रहे हैं और पार्टियां अपना अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा लगातार कह रही हैं कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और प्रदेश में अपराध बढ़ा। उस बयानों किस तरह देखें? पिछले महीने का मैं आंकड़ा देख रहा था कि मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे कम महंगाई हमारे देश में थी और ये दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं वो तो आप उनसे पूछिए। आंकड़ों पे देख के कहिए कि हमारा जो है हरियाणा प्रगति के रास्ते पर है, अपराध यहाँ सबसे कम है, महंगाई यहाँ सबसे कंट्रोल में है, आर्थिक विकास तेज़ गति से चल रहा है, देश की जीडीपी तेज़ गति से चल रही है और जो हमारे जो सारी सड़कों का, एयरपोर्ट्स का, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है तेज गति से बढ़ रहा है। सर, आगामी चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है, नजर आ रही है। एक के बाद एक रैलियां वो रखी जा रही हैं। संगठन में क्या कोई विचार हुआ, क्या गठबंधन में चुनाव लड़ना है, गठबंधन से बाहर चुनाव लड़ना है? देखिए, अभी जो है सब अपनी अपनी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन आधारित पार्टी है। हमारे 4 लाख के आसपास पन्ना प्रमुख बन चुके हैं और दूसरी पार्टियां जो हैं अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने प्रधान बनाने में सफल नहीं हो पाई पिछले कई सालों से। तो ये
फ़र्क है हमारी पार्टी का और दूसरी पार्टियों का। मैं ये समझता हूँ कि जो कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार ने दी हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा सरकार ने दी है, गरीब कल्याण के लिए हम समर्पित हैं, किसानों के लिए हम नई नई स्कीम लेके आए हैं, उसको देखते हुए हरियाणा के प्रत्येक वोटर जो है दोबारा से कमल के निशान पर बटन दबाए। सर रुक जा यार, एक रुक जा यार। सर, जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा लगातार 9 साल को लेकर असफल बता रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी 9 साल सफल मना रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। मैं समझता हूं कि 9 साल में वो आज तक एक स्टेज पर नहीं आ पाए, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, तो वो कैसे मतलब हमारे अंदर कमियां निकाल सकते हैं। सफलता पहले वो दिखाएं कि एक मंच पर आके दिखाएं। कांग्रेस का प्रधान और 4 वो अतिरिक्त प्रधान बनाए हैं, मैंने आज तक उनको भी एक स्टेज पर नहीं देखा है। सर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया लगातार ब्रजभूषण शरण के खिलाफ धरने पर हैं, वो बैठे थे, लेकिन अब साक्षी मलिक और बबीता फोगाट में जुबानी जंग है वो शुरू हो गई है। इस पूरे कल बयान दिया कि कांग्रेस की रणनीति के तहत धरने पर बैठी थी। देखिए, जहाँ तक महिलाओं का, बेटियों का मामला आता है, हमारा समाज बेटियों के साथ होता है, ये हमारी संस्कृति में है, और वो आपस में क्या कहती हैं उनको जानकारी होगी, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो कानूनी प्रक्रिया हुई है। और उनकी एक मांग ये भी थी कि इसको कुश्ती संघ को भंग करके नए चुनाव कराए जाएं, वो भी करवाए गए हैं। हमारे गृह मंत्री से ये पहलवान बेटियां मिली थी, और मैं समझता हूं कि अब मामला से ये अपने जो जहां जाना चाहिए कार्रवाई ठीक चल रही है। सर, कुमारी सैलजा ये कह रही है कि कांग्रेस से दलित और पिछड़ा वर्ग जो है वो दूर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बिखराव जो है कांग्रेस का नज़र आ रहा है। अब ये अलग अलग इस प्रकार कार्यक्रमों में एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से दलित हो या पिछड़ा हो, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर दलित प्रधान बने, और उनका जो जिस तरह से उन पर हमला किया गया कांग्रेसियों द्वारा ही, तो इस तरह की जो चीज़ें देख करके निश्चित तौर पर दलित को लगा होगा कि कांग्रेस के अंदर उसका कोई स्थान नहीं।